हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NVA एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं जवान नवोदय विद्यालय की, जो एंट्रेंस होगा क्लास 6 के लिए 2023 में। सारी वीडियो सारे लेक्चर आपके लिए फ्री हैं बेटा। हमने चैप्टर 2 चल रहा है, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। केवल एक टॉपिक बचा है, जो संख्याओं में सम संख्या निकालना या अभाज्य संख्या निकालना, विषम संख्या निकालना या 1 से 100 तक संख्याओं में सम संख्याओं का योग निकालना या विषम संख्याओं का योग निकालना। ये जो हम क्वेश्चंस हैं, ये जो अब हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चंस की, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम उसी में कवर कर लेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो पहले मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको कराया था एडिशन ऑफ होल नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का योग और पूर्ण संख्याओं का घटाव। देखें बेटा, सबसे पहले बात चल रही है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, मतलब 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। सबसे पहले बात करें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं बेटा। जब हम जोड़ की बात करते हैं, मतलब ऐड, क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है प्लस। जब हम सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, मतलब घटा, तो इसका क्या सिंबल होता है, दिस वन। जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मतलब गुणा, तो उसका क्या चिन्ह होता है बेटा, क्रॉस। जब हम डिवीज़न की बात करते हैं, मतलब भाग, तो उसका क्या चिन्ह होता है बेटा हमारा ये। ठीक है, ये सभी को पता ही होगी कि जोड़ का क्या चिन्ह है, गुणा का क्या चिन्ह है, मतलब किस सिंबल से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पूर्ण संख्याओं पर योग, मतलब एडिशन ऑफ होल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स कर चुके थे। आज जो हमारा जो पॉइंट है वो है कि पूर्ण संख्याओं की गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। आपको पता है बेटा, मैंने जब पूर्ण संख्याओं पर योग कराया था, एडिशन ऑफ होल नंबर्स कराया था, मैंने बताया था जब हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, वही संख्या मिलती है। अब यहाँ पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं की गुणा, जब हम किसी भी संख्या में 0 की गुणा करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है 0। समझ रहे हैं ना आप, संख्या में किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलती है, 0। जैसे 5 में अगर मैं 0 की गुणा करूं तो क्या मिलेगा, 0। 10 में गुणा करूं 0 की तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। अब हम जो बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, इसमें क्या है कि जब हम जोड़ की बात कर रहे थे, जब जोड़ की संख्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, समझ रहे हैं, जब जैसे क्लास में जब बच्चे हैं, हमने पूछा बेटा कि एक क्लास में 2 बच्चे हैं तो बताइए 3 क्लास में कितने बच्चे होंगे। तो क्या हुआ, बच्चों ने तुरंत जोड़कर बता दिया कि सर एक क्लास में आप कह रहे हैं 2 बच्चे हैं, तो 3 क्लास में कितने हुए सर, 2 2 4 और 2 6 बच्चे हुए सर। 3 क्लास में कितने बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए। कैसे बताया, उन्होंने तुरंत ही उस चीज़ को जोड़ दिया। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा देखिए यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है 2, देखिए वहाँ पर भी 2 चेयर रखी हुई हैं और वहाँ पर भी दो चेयर का पेयर अलग अलग रखा हुआ। मैंने कहा बेटा कितनी चेयर हो गई टोटल, भाई हर क्लास में 2 चेयर रखी हुई हैं, या लगा लीजिए 3 चेयर रखी हुई हैं। मैंने कहा बेटा तो बताइए तीनों क्लास में कितनी चेयर हो गई। तो बच्चों ने तुरंत हिसाब लगाया कि हाँ सर, एक क्लास में आप कह रहे हैं 3 चेयर हैं, तो 2 में हो गई 6 और सर 3 में हो गई 9। तो बच्चों ने क्या करा, इस चीज़ को छोटे उस स्तर पे है तो बच्चों ने तुरंत जोड़ कर बता दिया इस चीज़ को ही। अब मैंने बच्चों से बात की कि बच्चों बताओ एक कक्षा में 15 बच्चे हैं तो बताओ 25 कक्षाओं में कितने बच्चे होंगे। तो बच्चे सोचने लगे कि सर अब तो जोड़ना बहुत दिक्कत हो रही है, अब कैसे जोड़ के बताएं आपको।
जब बड़ी संख्याएं आ जाएं, इतनी बड़ी संख्याओं पर जब जोड़ के प्रश्न आ जाएं, तब उसकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम गुणा का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैंने कहा कि एक कक्षा में कितने बच्चे बताए मैंने? 15 बच्चे। अब मैंने उनसे कहा कि बेटा बताओ 25 कक्षाओं में कितने बच्चे होंगे। तो भाई जोड़ने में अगर आप करने लगे तो 15 को जोड़ते जाइए। कितनी बार जोड़ेंगे? 25 बार जोड़ेंगे, जब जाके आपको पता चलेगी कितने बच्चे होंगे। तो ये तो बहुत बड़े स्तर पर जोड़ करना पड़ेगा, इतना तो टाइम हमें वहाँ एग्ज़ाम में मिलेगा नहीं। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। एक कक्षा में जो बच्चे हुए हमारे 15, हमसे पूछ रहा है 25 कक्षाओं में बच्चे कितने होंगे। तो 15 की गुणा हम 25 में कर देंगे। पचम 25 का 5 हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, इधर 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 375। शुरुआत में बच्चे जो गणित की कॉपी होती है उसमें बॉक्स बने रहते हैं, उसी का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि आपको इकाई के अंक के नीचे ही इकाई का अंक लिखना होता है। अंकों का जो अगर आप एर फेर हो जाएगा, अंक इधर का उधर हो जाएंगे, तो सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। जब बच्चे हिंदी की कॉपी में जब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते हैं और जब बड़ी मल्टीप्लाई होती हैं, कहते हैं दुहरी गुणा तिहरी गुणा, तो उसमें क्या होता है, सारा मतलब मिसमैच हो जाते हैं। जो अंक हैं वो सब इधर उधर हो जाते हैं, जिससे कि वो गुणा पूरी मल्टीप्लाई गलत हो जाती है। तो कोशिश करें कि जो मैथ की कॉपी होती है पहले उसमें ही करें, जिससे कि आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप हिंदी वाली उसमें कर लें। समझे होंगे फिर आप मल्टीप्लाई करने का, इसको समझे होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक कक्षा में 3 कुर्सी हैं, तो बताइए 12 कक्षाओं में कितनी कुर्सियां होंगी। बेटा अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद एडवांस लेवल के भी लेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा स्तर जो है वो नीचा ही है। कुर्सियां होंगी, एक बार आपको समझ में आ जाएंगे तो फिर आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। या तो आप देखिए, जैसे एक कक्षा में कितनी बता रहा हूँ मैं, 3, 12 में पूछ रहा है, या तो भाई 12 बार लिखिए 3 को, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 इस तरीके से लिखिए। फिर इनको जोड़िए, 3 दूनी 6, 3 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। भाई बहुत बड़ा हो गया ये तो। इसी को हम कम करने के लिए कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, गुणा की यूज़ करते हैं। अब देखें, एक कक्षा में कितनी कुर्सी हुई? एक कक्षा में कुर्सी कितनी हुई? 3। हमसे पूछ रहा है 12 कक्षाओं में कुर्सी पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, सीधे 12 की मल्टीप्लाई 3 में कर दें। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, आ गई 36 कुर्सियाँ। हमने जोड़ के भी देखा था तब भी इतनी आ रही थी, सीधे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 36 6। देखें, इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पूर्ण संख्याओं का भाग, डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स। देखें, जब बेटा भाग की बात करते हैं तो हमें प्रश्न किस तरीके से मिलता है क्वेश्चन, या तो हमें मिलता है कि 2 का भाग 3 में करिए, इस तरीके से देगा, या फिर कहेगा इस तरीके से। दोनों में से किसी एक तरीके से ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरीके से करते हैं कि 2 एकम 2, कितना बच गया 1। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम शेषफल। समझ रहे हैं? जब हमने भाग दिया 2 एकम 2, तो 2 एकम इसको क्या कहेंगे हम,
भागफल। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे हम? भाजक। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको कहेंगे भाजक, और जिसमें दे रहे हैं उसको कहेंगे हम भाज्य। ठीक है, जब हमें किसी भी तरीके का जो भाग करना होता है, हमें जो क्वेश्चन मिलता है या तो हमें इसी तरीके से दिया जाएगा या फिर हमें इस तरीके से दिया जाएगा। तो जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसे कहेंगे हम भाजक, जिस भी संख्या में दे रहे हैं उसे कहेंगे भाज्य, जितनी बार वो जाएगा उसे कहेंगे भागफल, और जो बचकर आएगा नीचे उसे कहेंगे हम शेषफल। ठीक है, इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला और लिख लें हम। भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? आपसे कहेगा किसी भी जो क्वेश्चन होगा उसमें भाजक दे रखा होगा, भागफल दे रखा होगा, शेषफल दे रखा होगा, आपसे कहेगा इसमें भाज्य निकालिए। समझ रहे हैं? किसी भी टाइप से पूछ सकता है। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, और आपको ये फॉर्मूला पता है, तो किसी भी टाइप से दे दे आप उसको तुरंत कैलकुलेट करके निकाल देंगे। ठीक है, इससे जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा उसमें मैं आपको बताऊंगा विभाज्यता के नियम। जैसे 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, मतलब एक आपको इंट्रो दे देता हूं मैं। कोई भी संख्या है, आपसे पूछे क्या ये 2 से कटेगी, पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपको या तो सर कहेंगे कि सर भाग करके देख लीजिए, यही कहेंगे ना सर, आप भाग करके देख लीजिए, अगर कट जाती है तो ये कटेगी, नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। लेकिन मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा कि मैं देखते ही बता दूंगा कि हाँ ये संख्या 2 से कटेगी। समझ रहे हैं? वहाँ क्योंकि हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसमें भाग देकर देख लें, भाग भी देकर देख लें चाहें। 2 से 2 चौक 8, कितना बचा 7, 2 तिया 6, कितना बचा 1 3, 2 छिक्के 12। ठीक है, कितना हुआ 1 4, 2 सत्ते 14, गया भाग पूरा गया। लेकिन हमने यहाँ देखते ही बता दिया कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। याद देखिए एक बार और, एक संख्या और देखें। अब पूछने लगे क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? तो आपको अगर नियम पता है तो आप तुरंत बता देंगे। जैसे ये संख्या, हाँ सर ये 5 से विभाजित होगी। तो जो भी इसके नियम हैं, जो रूल हैं, जो इसके जितने भी इसमें केस बनेंगे, मैं आपको सारे डिस्कस करेंगे हम लोग मिलकर। वीडियो को देखते रहिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम विभाज्यता के नियम देखेंगे, और जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल NBA एकेडमी पर आपको सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो भी आपको मिलेगा, वहाँ भी आप जाकर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।